पंचायती राज व्यवस्था 2005 ईस्वी में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लोगों का कयास था कि कई सारे सौगातें यहाँ पर मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ठीक है, उन्होंने जो सौगातें दी उससे बिहार का जिस तरह से भला होना चाहिए वो तो नहीं होगा, वो आंशिक रूप से है। लेकिन पंचायती राज को लेकर के मुखियाओं को जो बड़ा उम्मीद था, नेताओं को जो बड़ा उम्मीद था कि मोदी जी कुछ बड़ा यहाँ पर ऐलान करने वाले हैं, ऐसा नहीं होने से जहाँ कई सारे मुखिया लगातार इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि अब क्या होगा। अब हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिरेका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन और राजद के कदावर नेता ब्रह्मानंद यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के? कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी जिला के झंझारपुर आए हुए थे और पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। पंचायती राज व्यवस्था 2005 ईस्वी में माननीय मुख्यमंत्री बने, उस दिन से अभी तक पंचायती राज व्यवस्था को बिहार के मुख्यमंत्री ने ध्वस्त कर दिया है। जिस पंचायत स्वायत्त शासन होता था और आज से पहले मुखिया को ग्राम पंचायत का मालिक मुखिया होता था और मुखिया को यह अधिकार था तो कोई भी गरीब व्यक्ति हो उसको वृद्धा पेंशन देना या आवास घर विहीन को आवास देना। और मजिस्ट्रेटी का पावर जो है सो 2005 ईस्वी से पहले मुखिया को था। इस पावर को वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा 2005 से लगा अभी तक इस अधिनियम में सुधार करते करते खत्म कर दिया, यानी मुखिया को नौकर बना के रख दिया और मुखिया का जो पावर था ओरिजिनल वो समाप्त कर चुका है। अभी भी वर्तमान में जो मुखिया का पावर है, पंचायत में आम सभा होता है, सर्वोपरि पावर है आम सभा का, और उस आम सभा में जो योजना पास होता था उस योजना को धरातल पर लागू किया जाता था। इसको समाप्त कर दिया। अभी जो है सो कोई भी पैसा यदि पंचायत में आएगा उसका फरमान बिहार सरकार के द्वारा आता है और उस चिट्ठी के अनुरूप जो पदाधिकारी होते हैं वह उस पर कार्य करवाता है। और टेंडर से लेकर सारा हुआ 15वीं वित्त आयोग हो क्या काम करना है उसके साथ गाइडलाइन है, 14वीं वित्त आयोग हो क्या काम करना है उसके साथ गाइडलाइन है। यदि मेरे पंचायत में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ग्राम पंचायत का मन है जो हम सिंचाई की व्यवस्था करें, वह आप ग्राम पंचायत का अधिकार छीन लिया गया है। मुखिया के अधिकार को पूर्ण रूपेण छीन लिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। यह मुख्यमंत्री जो है यह पदाधिकारी को तज्जुब दे रहा है और पंचायत प्रतिनिधि को हरास कर रहा है। यह क्या पंचायती राज व्यवस्था की बात करेगा जिस पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया को पावरें नहीं है। अब बता दीजिए आप, सोलर लाइट योजना पंचायत में लग रहा है, वह चिट्ठी प्रधान सचिव के यहाँ से आया और मुखिया सिर्फ चेक काट दिया, अपना काम कमाना। इस तरह का कार्य मुखिया से करवाता है। पदाधिकारी के आदेश पर मुखिया नौकर की तरह काम करता है। 2005 से ईस्वी से पहले मुखिया मालिक था और ग्राम पंचायत सर्वोपरि था, स्वायत्त शासन था, जो मन होता था वह काम करता था ग्राम पंचायत। उस पावर को छीनने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी किया है 2005 से लेकर अभी तक उसमें संशोधन कर ही रहे हैं और इस तरह पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त कर चुका है। झंझारपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, सबको विश्वास था जो वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ेगा, झंझारपुर को जिला देगा, चीनी मिल खुलेगा, पेपर मिल खुलेगा, समझे, कई तरह मजदूरों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगा और जो बिजनेसमैन है उसका भी यहाँ पर भारी बिजनेस चलेगा। इस पर कोई किसी प्रकार का बात नहीं हुआ है, सब आशा और निराशा। इसमें प्रशासनिक महकमा यहाँ पर आपको जीविका दीदी, उसके बाद स्वयं सहायता समूह के द्वारा और सरकारी तंत्र के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था, इकट्ठा किया गया था और यह कार्यक्रम भी हुआ। ठीक है, लोगों के विश्वास पर पानी फिर गया। आप अभी 400 रुपया वृद्धा पेंशन का
400 रुपया में क्या हो, 60% वृद्धा पेंशन जिसको मिल रहा है उसका अभी भी वह खाने के लिए, कपड़ा के लिए, दवा के लिए ललायित होते हैं। उसको बढ़ाया शिक्षा नहीं बच्चों को मिल पा रहा है, उसको बढ़ाया जाए, यह आशा और उम्मीद था लोगों को, मुख्यमंत्री जी के पास भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास भी, लेकिन आशा पर पानी फिर। ऐसा बात तो नहीं है प्रधानमंत्री को इस बात का पता नहीं होगा जो 400 पेंशन मिलता है, कि मुख्यमंत्री को पता नहीं है, उसके बावजूद भी नहीं दिया जा रहा है। अरे पेंशन तो देते हैं केंद्र सरकार 60% बिहार सरकार और 40% केंद्र सरकार, तो ये दोनों सरकार मिलकर पेंशन देता है, सबको पता है। जो यहाँ पर बिहार में पेंशन मिलता है 400 रुपये, ये किसको नहीं पता, एक दिन का रोज भी नहीं है। लेकिन 400 रुपया में क्या हो, पेंशन कम से कम अभी वर्तमान में राजद के द्वारा पेंशन 1500 रुपये, जब मेरी सरकार आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो पेंशन योजना जो है वह 1500 रुपया करेगा, और माय मान योजना जो है वह भी 2500 रुपया करेंगे। इस तरह का घोषणा किया जा रहा है। और प्रत्येक जो अभी जमीनी विवाद है, समझे, थाने में जिसको अवसर फट गया उसका FIR नहीं ले रहा, तो सारे मुद्दे पर आदरणीय तेजस्वी जी लड़ रहे हैं और हमेशा सड़क से सदन तक इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और हम लोग कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और काम करते रहेंगे, गरीब गुरुओं की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद ब्रह्मानंद यादव जी, जिन्होंने बखूबी जनहित के मुद्दों को जो है उठाया, और उन्होंने कहा कि मुखिया के साथ जो ये सरकार कर रहा है, न केवल मुखिया को मेंटली टॉर्चर किया जाता है बल्कि उसके अधिकार का भी हनन किया जाता है। यही कारण है